हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिल्ली क्राफ्ट 123 में। तो अगर आपके पास भी इस तरह कार्डबोर्ड है बच्चों के प्रोटीन वाले, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सिलाई अगर आप करती हैं तो आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ये आइडिया लगेगा। तो देखिए, मैंने आधे पे से इसकी कटिंग कर लिया है। तो यहाँ से हमने देखिए इसको होल करूँगी। तो लोहे से देखिए हमने होल भी कर लिया। फिर इसके ऊपर हम एक लगाएंगे रस्सी। तो हम सिलाई करते हैं तो हमारे खिड़की के पास काफ़ी जगह है, तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे। तो जैसे खिड़की पे थोड़ा सा जगह है तो वहाँ पर हम कोई सामान नहीं रख सकते हैं। अगर आप भी इस तरह सिलाई करते हैं, आप खिड़की के पास बैठकर आपको बार बार वहाँ से उठना पड़ता है, जैसे छोटी वाली कैंची, पेचकस या इंची टेप, चाक, जो भी आपके सिलाई से जो भी सामान है तो आपको बार बार उठना पड़ता है। तो देखिए, हम उसी लिए बना रहे हैं ताकि हमें सिलाई पर से बार बार उठना न पड़े। तो पीछे हम एक लगाएंगे डबल टेप, ताकि जो खिड़की पे हमारा जगह है इस पर हम चिपका दें। और ऊपर से हमने एक लोहा बांध रखा है, वहाँ पर भी हम इसको टांग देंगे ताकि इसमें से कोई सामान निकाले तो गिरे भी ना और ये हमारा टंगा का टंगा रह जाए। तो चलिए दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारी सिलाई मशीन है। ये हमारी देखिए खिड़की पे जगह है, मुश्किल से चौड़ाई इसकी 3 इंच की है जहाँ पर हमारा ये जगह है। तो देखिए, हमने कोलगेट से बनाया था छोटे छोटे। इसमें हम कैंची, पेचकस, औजार रखते हैं। फिर दूसरे वाले में हम देखिए इंची टेप रखते हैं। फिर हमें सुई धागे के डिब्बे रखने होते हैं तो दिक्कत होती है। तो देखिए, यहाँ पर जगह बिल्कुल नहीं है। अगर हम रखेंगे भी तो बच्चे हमारे इधर उधर गिरा देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इस रस्सी से बांधेंगे और नीचे जो हमने टेप लगाया है तो उसको वहाँ पर हम चिपका देंगे। तो आप भी इसी तरह अगर आप सिलाई करते हैं कि इस खिड़की के पास या फिर कहीं भी ऐसा जगह जहाँ जगह कम हो, तो इस तरह थोड़े थोड़े सामान रखने के लिए इस तरह कार्डबोर्ड से बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको हमारा ये वाला तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, ऐसी छोटे छोटे आइडिया आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो नीचे मैंने देखिए हाथ डाल के हमने चिपका दिया अच्छे से। और हम जो भी अपना देखिए सिलाई का छोटे छोटे सामान रखते हैं, तो ये डिब्बे को देखिए हम कहीं और रखेंगे तो हमें एक यहाँ एक वहाँ रखना पड़ेगा। तो ये हम छोटी सी देखिए डिब्बिया में हम रील धागा रखने के लिए बनाए हैं, तो हम यहीं पे सारा रखेंगे। तो देखिए, इसको हम इस तरह खड़ा करके रखेंगे और जो गोला वाला डब्बा है इसको भी हम इसी में डाल के रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारा बार बार गिर जाएगा, तो हम इस पे रखेंगे ताकि हमको बार बार उठना न पड़े। अगर आपके पास प्लास्टिक के डिब्बे हैं, इस तरह बॉक्स है, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स है, तो उससे भी बना सकती हैं। तो बिल्कुल ईजी तरीका है। तो जो खिड़की में हमारा जगह है तो देखिए हम यहाँ पर ढेर सारा सामान रख सकते हैं अपना। तो चलिए बढ़ती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, हम मशीन के नीचे अपना स्टूल रख देते हैं। तो अब देखिए, हम लोग खाना बनाते हैं तो ये पाइप के देखे होंगे, जो ओरिजिनल वाली पाइप होती है, इसमें जो तार लगे होते हैं बहुत ही नुकीले होते हैं। तो ये हमारा देखिए टाइल्स पे घिस घिस के हमारा ये ख़राब हो जाता है, पाइप कट जाती है। तो अगर आप इस तरह खड़े होंगे खाना बनाएंगे तो आपकी साड़ी, दुपट्टा, नाइटी जो भी है तो देखिए इस तरह फंसता रहता है। हम इसी चक्कर में एक अपना पाइप बदल चुके हैं, पर हमें ध्यान नहीं था कि हम इसमें कुछ और आइडिया अपना सकें। तो अब हमने इस क्या सोचा है कि इसके ऊपर हम एक जुराब बांधेंगे ताकि हमको बार बार पाइप बदलनी न पड़े और हमारा पाइप ख़राब ना हो। तो देखिए, एक हमने बैग बनाया था, उसमें फॉर्म शीट लगाया था, तो उसको हम पहले इसमें निकाल के बढ़िया से यहाँ पे इसको फोल्ड कर देंगे। फिर इसके ऊपर हम मोटे वाले बच्चों के फालतू जो जुराब होते हैं इसको हम चारों तरफ इस तरह हम फोल्ड कर देंगे, जहाँ से हमारी पाइप पूरी कटी है। और अगर नए पाइप में आप इस तरह लगा देंगे तो आपका पाइप बिल्कुल नहीं घिसेगा और कईयों साल तक आपका पाइप चलेगा। वरना फिर टाइल्स से हमारा पाइप घिसते घिसते ख़राब हो जाता है, हमें चेंज करना पड़ जाता है। फिर यहाँ से हम देखिए सिलाई करेंगे, पर ये हमारा पीला वाला कपड़ा है तो किचन में रोटी वोटी बनाएंगे तो जल्दी हमारा गंदा हो जाएगा। इसलिए हम इसके ऊपर नीला वाला कपड़ा लगाएंगे ताकि हमारा ये गंदा जल्दी दिखे ना, क्योंकि अगर हम किचन की सफाई करेंगे तो ये भीग जाएगा, फिर हमें इसे सुखाना पड़ेगा। तो हम जुराब वाला अंदर ही डाल देंगे और ये सेट वाला रहेगा तो इसको हम जैसे हाथ से सफाई कर देंगे और सुई धागे से हम सिलाई कर देंगे। जो हम कथरी सिलते हैं उस धागे का हमने यूज किया है। तो आप भी अपने घर में किचन में इस तरह पाइप को बचा सकते हैं, बार बार पाइप आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, नीचे हमारा थोड़ा सा और पाइप कट गया है, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा कुछ बांध देंगे यही इसी तरह कपड़े का ही। तो इसके ऊपर आप टेप भी चिपका सकते हैं, पर टेप चिपकाएंगे तो आपका टेप फिर घिस घिस के ख़राब हो जाएगा। तो आप इस तरह कपड़े लपेट देंगी तो बढ़िया रहेगा। तो ये वाला तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा, नए पाइप में आप ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। तो हमारा तो फ़िलहाल एक बार कट चुका है, तो हम कुछ दिन ऐसे ही काम चला लेंगे, क्योंकि ये पाइप बहुत ही मजबूत होती है और काफ़ी महंगी भी मिलती है। तो ये हमारा दूसरा पाइप है।
तो अब हम जब कपड़ा लगा देते हैं तो ये हमारा 3 से 4 महीना आराम से चल जाता है और हमारा पाइप इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो अब देखिए हम लोग आर ओ लगाते हैं, फ़िल्टर बार बार हम चेंज करते हैं 2 महीना 3 महीना, फिर हम लोग भूल जाते हैं कि कितने महीना कितने तारीख को हमने फ़िल्टर को चेंज किया था। तो आप जब चेंज करिए तो उसी वक्त आप कोई भी कागज़ पे स्टिकर पे तारीख लिख लीजिए। जैसे देखिए हमने 7 जुलाई को फ़िल्टर यहाँ पे चेंज करवाया था, तो हम इसी स्टिकर पे 7 जुलाई हमने देखिए फ़िल्टर लिख दिया है। अब इसके दोनों साइड हम टेप लगा के आर ओ पर हम चिपका देंगे, ताकि जब हमारी नज़र पड़े तो हमें याद रहे कि ये हमारा इतने तारीख को हमारा चेंज हुआ है। तो आप कोई भी चीज़ इस तरह ख़रीदते हैं या फिर चेंज करना हो या फिर वापस करना हो तो इस तरह स्टिकर पे लगा के आप चिपका देंगे, तो आपकी नज़र जब पड़ेगी तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये वाला भी तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये हम 2-3 महीने पे चेंज करवाते रहते हैं, तो इसलिए हम स्टिकर लगाते हैं हमेशा। तो देखिए हमारे पास ये गुड नाइट का खाली ढक्कन पड़ा है, तो ये जो हम लगाने के बाद ऊपर का ढक्कन फेंक देते हैं, तो हम आज ढक्कन का ही यूज करेंगे। तो देखिए किचन में बहुत सी महिलाएं मोबाइल चलाती हैं, हेडफोन चलाती हैं, तो हम इसी के लिए आज ये बनाने वाले हैं। तो हमने देखिए एक छोटा सा फ्लेक्स लिया है, तो इसको हमारा जितना बड़ा ढक्का है ना तो उतना हमने कटिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डबल टेप लगाएंगे। ये डबल टेप हमारी बहुत ही पक्की वाली होती है, दीवार पे चिपक जाए तो ये जानते हैं जल्दी छूटता भी नहीं है। तो इसको हमेशा टाइल्स पे लगाया जाता है ताकि आपका दीवार ख़राब ना हो। तो ऐसे आपको नए नए आइडिया देखने के लिए मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर आपको बहुत ही पसंद आएगा, और क्योंकि सारे बेकार चीज़ों से काम का चीज़ हमने बताया है। तो देखिए हमने डबल टेप लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर एक और डबल टेप लगाएंगे, क्योंकि इसको हमें दीवार पे चिपकाना है। तो अब देखिए इसको आप किचन में लगा सकती हैं, अपने बेडरूम में लगा सकती हैं, दरवाजे के पीछे लगा सकती हैं, जहाँ पर आपको सुरक्षित लगे कि बच्चे हमारा वहाँ पर हाथ नहीं लगाएंगे, तो आप वहाँ पर चिपका सकती हैं। तो ये देखिए हम किचन में लगाने वाले हैं, किचन के साइड में, दरवाजे के बगल में, क्योंकि हम देखिए किचन में यूज करते हैं मोबाइल, तो हेडफोन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर हम अपना हेडफोन टांग देंगे इस तरह यूज करने के बाद। तो इस तरह आप बना सकती हैं अपने लिए, बिल्कुल आसान है। आपका हेडफोन भी काफ़ी दिनों तक चलेंगे, और ऊपर बनाइएगा ताकि बच्चे भी ना छुए। तो और ये मजबूत भी रहेगा, क्योंकि ये डबल टेप है, दीवार पे चिपकाने वाला है ये डबल टेप। तो ये भी तरीका आपको पसंद आएगा। अब देखिए बरसात का सीज़न चल रहा है, तो घर में फल फ्रूट तो लाते ही हैं, बच्चों को सुबह सुबह नाश्ते में चाहिए। तो देखिए हम लोग केला मंगाते हैं, तो ये जल्दी हमारा गल जाता है, क्योंकि बरसात में 2 ही 3 दिन हमारे फल चलते हैं। तो अगर आपके फल जल्दी इस तरह ख़राब हो जाते हैं, तो बच्चों का जो रोटी लगाते हैं पेपर, इसमें आप देखिए इस तरह आप तीनों में इस तरह हम बढ़िया सा चिपका देंगे, तो इससे आपके जल्दी केला या फिर जो भी फल है आपके ख़राब नहीं होंगे। 3 से 4 दिन आराम से चल जाएंगे, क्योंकि ना तो ऊपर हवा लगेंगे और ना तो ये जल्दी गलेंगे। तो हम इस तरह रखते हैं, जब केला हमारे घर में आता है तो हम इसी तरह लगा देते हैं, 4 से 5 दिन आराम से चल जाता है। तो इसको फ्रिज में कभी नहीं रखना चाहिए, हमेशा बाहर टोकरी में या स्टील के बर्तन में रखना चाहिए। ये वाला ट्रिक आप ज़रूर अपनाइएगा, बहुत ही असरदार है। अब देखिए हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय हमारी कितना भी ध्यान दे पर वो बह ही जाता है। तो अगर आप छोटे से बर्तन में बनाते हैं, तो अगर उसमें 1 चम्मच डाल देंगे, तो आप धीमा आंच कर देंगे तो बिल्कुल ऊपर नहीं बहेगा। तो देखिए हमने एक इसमें चम्मच डाल दिया है। अगर 2 कप चाय बना रही है तो बहुत ही बढ़िया तरीका है ये छोटा सा बर्तन में बनाने के लिए, और पर उसमें 1 चम्मच ज़रूर डाल दीजिए। क्या है कि भारी चीज़ से हमारा चाय बहता नहीं है, बैठा रहता है। अगर आप दूध उबाल रही हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया तरीका है, जिसे दूध आप रख दीजिए कम आँच में पकने के लिए। अगर जैसे कुछ भी बना रही हैं, तो अगर आपके दूध ऊपर आने लगे हैं, तो थोड़ा सा पानी का छींटा डाल देंगी तो दूध आपका ऊपर बैठ जाएगा। और देखिए गैस हमारा तेज़ है, तो हल्का सा साफ़ पानी आप छींटा डाल देंगी तो आपका दूध नहीं बहेगा, और मलाई भी आपकी ये ख़राब नहीं होंगी। तो ये किचन की छोटे छोटे जानकारी है, पर बहुत ही काम आने वाली है सब। तो ये वाला ज़रूर अपनाइएगा ट्रिक। अब देखिए हम लोग तेल यूज करते हैं, तेल हम दूसरे डिब्बे में भरते हैं इसको, फिर भरने के बाद जो भी हमारा तेल का जार खाली हो जाता है तो इसको हम फेंक देते हैं। पर देखिए इसमें हमारे थोड़े तेल रह जाते हैं। तो देखिए भरने के बाद आपका अगर डिब्बा थोड़ा सा नीचे से मतलब फर्श वाला बढ़िया है, तो आप इसको कुछ देर तक इसी तरह 1 मिनट तक इसको पलट के रख दीजिए, ताकि सारा तेल आपका इसमें निकल जाए। अगर आपका मतलब कि जगह नहीं है कहीं ऐसा रखने के लिए, तो कोई बात नहीं, इस डिब्बे को आप अलग से कहीं रख सकते हैं। जिससे हम लोग बच्चों को सुबह नाश्ते में पराठा बनाते हैं, तो जो कटोरी में तेल निकालते हैं
रिफाइन तेल। तो आप इसमें इस तरह पलट के 10 से 5 मिनट तक डब्बा को पलट के रख देंगे तो जितने भी आपके कंटेनर में ये तेल रहेगा सारा निकल जाएगा और फिर आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। और हमेशा तेल भरने के बाद डिब्बे को हमेशा कॉटन कपड़े से, गीला कपड़े से हमेशा पोंछ देना चाहिए, क्योंकि तेल हम रेगुलर सब्जी में डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा गिर ही जाता है। तो हमेशा कपड़े से पोंछ कर रखेंगे तो आपका डिब्बे भी साफ़ सुथरा रहेंगे और आपको एक आध दिन पे आपको इस तरह सफाई करनी चाहिए ताकि झंझट ना रहे। तो अब देखिए हमारे पास एक छोटा सा खाली सा डिब्बा है तो इसमें हम देखिए होल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह निशान लगाया है। अब हम एक लेंगे लोहे की कील से, देखिए हमने यहाँ पर छेद कर दिया है। तो छेद करने के बाद देखिए हम काला नमक इस तरह डिब्बे में रखते हैं। तो बरसात का सीज़न है तो हमें डिब्बे को बार बार खोलना पड़ता है। तो आप इस तरह देखिए छोटे से डिब्बे में इसको भर लीजिए ताकि आपको बड़ा वाला डिब्बा बार बार छूने की ज़रूरत ना पड़े खोलने, क्योंकि ये पसीज जाता है। तो छोटा सा डिब्बा में आप रख दीजिए और देखिए इसमें हमने होल किया है। तो जिससे देखिए बच्चों को हम फल फ्रूट देते हैं तो नमक ऊपर से हम छिड़कते हैं तो हाथ से अगर छिड़केंगे तो फिर वो एक ही जगह गिरता है, या फिर अगर चम्मच से छिड़केंगे फिर भी वो एक ही जगह गिरता है। तो जिससे हम देखिए फल काट के हम आपको दिखा रहे हैं। हमने काफ़ी बार हमने इसको यूज किया है। देखिए हमने सुबह सुबह बच्चों को इस तरह हमने फल काट दिया, पर हम हाथ से निकालेंगे तो देखिएगा अभी हमें ये हाथ से मिलाने की ज़रूरत पड़ती है, फिर हाथ भी हमारा गंदा हो जाता है। तो आप देखिए हम इस डिब्बे में डाले हैं ना तो हमें हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये वाला तरीका आप घर पे अपना सकते हैं, क्योंकि इस तरह हम अगर डिब्बे बाहर से ख़रीदेंगे तो 30 से 35 रुपये के मिलते हैं, 50 रुपये मिलते हैं, जैसे आप ख़रीदना चाहें। घर पे आप चाहें तो इस तरह बेकार डिब्बों से बना सकती हैं। और इसके बाद ऊपर से कोई भी जो मेडिकल टेप होता है उस टेप को इस तरह लगा दीजिए। तो अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वाला आइडिया आपको ज़रूर ही पसंद आएगा। देखिए हमारे पास कूलर का स्टैंड है, तो हमारा कूलर टूट गया है, वो हमने कबाड़ वाले को बेच दिया है। तो इसका स्टैंड हमें बढ़िया लग रहा था तो हमने रख दिया। अब इसके अंदर देखिए हमने बच्चे जो खेलते हैं कैरम बोर्ड वो भी टूट गया था, तो इसके नीचे हमने इसको लगा दिया। अब हमारे पास ये बेकार सी नाइटी पड़ी थी जो एकदम बेकार हो गई थी, खिंच गया था, तो ये पहनने लायक भी नहीं है। तो देखिए हम इसको इसमें पहनाएंगे और जो भी हिस्सा हमारा बचा है इसमें हम गांठ लगा के इस तरह इसी के अंदर हम डाल देंगे। इसके नीचे तो देखिए ज़्यादा हम भारी चीज़ लगाएंगे नहीं, पर इसको हमें बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिससे अगर हमारे घर में बड़े वाले संदूक है तो उसके ऊपर हम इसको रख देंगे, ताकि हम जो भी कपड़ा स्टोर करके रखें तो हमारा कपड़ा भी सेफ्टी रहे और हमें बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसमें देखिए ठंडियों का कंबल भी स्टोर करके रख सकती हैं। इस तरह तकिया है, जैसे घर पे कोई आ जाते हैं फिर हमें रखने की ज़रूरत पड़ती है, जगह चाहिए, तो आप इस तरह एक्स्ट्रा तकिया रखी होंगी तो उसको भी रख सकती हैं, या फिर चादर हो गया, या फिर बच्चों के ड्रेस, स्वेटर जो भी हो इसमें रखने के बाद तो इसके ऊपर से आप कुछ लगा के रख सकती हैं। तो हम देखिए इसमें ठंडियों के कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। फिर ऊपर से हम नाइटी जो हमने गांठ बांधा है तो उसको हम पूरा खोल देंगे, हम इसमें इसी तरह कपड़े स्टोर करके रखेंगे। तो अब देखिए हम लोग बरसात के सीज़न में काढ़ा बनाते हैं, तो हम रोज़ रोज़ ये लौंग, इलायची, मरीच को हम खलबट्टे में इस तरह खूनते हैं। फिर हम खूनेंगे, मान लीजिए 10 लौंग 10 काली मिर्च हम कूटते हैं तो हमारा थोड़ा बहुत तो इसी में लगा रहेगा, फिर नीचे भी फर्श पे भी गिरेगा। तो आप देखिए इस तरह खलबट्टे में रोज़ रोज़ कूटने से अच्छा है कि आप इसको मिक्सर में इकट्ठा पीस कर रख लीजिए। तो देखिए हम जो जितना भी हमारी काली मिर्च है उतना ही हमारा लौंग रहेगा, तो दोनों हमने बराबर बराबर हिस्से में ले लिया है। इसको हम मिक्सर के जार में हम डाल के अच्छे से पीस लेंगे बारीकी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे काम की वीडियो हम बनाते रहते हैं। अगर आप किचन टिप्स से लेके आपको पसंद आती हैं ऐसी कोई वीडियो तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो हमारे पास देखिए एक दवा का ये छोटा सा डिब्बा पड़ा था, तो हमें ऊपर का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो हम इसको देखिए इस तरह ब्रश से साफ़ करेंगे, क्योंकि हमने बर्तन धोने वाला स्क्रब से साफ़ किया पर वो छूटा नहीं, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बैठ गई थी। तो हमने ये देखिए ब्रश से हमने कड़क वाला ब्रश लेके साफ़ कर दिया सारा अच्छे से। इसको साफ़ करने के बाद इसके ऊपर हम पेंट लगाएंगे या फिर नेल पेंट लगाएंगे। आपको जो भी लगाना है अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह कोई भी डिब्बे हैं तो फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के डिब्बे हमारे काफ़ी मजबूत रहते हैं। अगर 2 से 3 बार आपके ज़मीन पे गिरेंगे तब भी ये नहीं टूटते हैं। तो देखिए हम इसमें नेल पेंट लगाएंगे, जो हमारा जगह खाली पड़ा है इसमें हम नेल पेंट इस तरह डिज़ाइन हम भर देंगे।
तो हमने काफ़ी वीडियो बनाया है किचन टिप्स से लेके कल परसों मैंने बहुत ही प्यारा प्यारा वीडियो अपलोड किया है, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि सारे हमारे किचन से लेके है, कुछ नया आइडिया आपको देखने के लिए मिलेगा। और सारा बेकार चीज़ों से, पुराने चीज़ों से है, और आपके घर में ढेर सारी पॉलीथीन है तो उससे भी कुछ नया बना सकती हैं आप। मैंने उसका वीडियो अपलोड किया है। तो आपको बेकार चीज़ों से नया कुछ बनाने में अगर इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बार बार ऐसे वीडियो देखने के लिए नहीं मिलते हैं। यूट्यूब की दुनिया में ऐसे कुछ वीडियो होते हैं जो खो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि वो वाला वीडियो हमें कब फिर आएगा, उस चैनल का नाम क्या है, तो हमें खोजना पड़ता है। तो आप चाहे तो इस तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और जो भी आपके पास बेकार चीज़ है तो आप कुछ नया बना सकती हैं। तो मेरे चैनल का नाम है दिल्ली क्राफ्ट 123, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसे आपको नए नए आइडिया देखने हैं तो देखिए हमारे पास ये डिज़ाइन वाला डिब्बा था, तो मैंने देखिए डिज़ाइन बना दिया है। अब हमारे पास ये गिफ्ट वाला पेपर है, तो हमारा जितना भी बड़ा हमारा डिब्बा है तो इसको हम कटिंग कर लेंगे, इसको भी हम अच्छे से चिपका देंगे। तो इस तरह आपके पास कोई भी खाली डिब्बे पड़े हैं जिसकी डिज़ाइन अच्छी लगे तो आप इसे अच्छे से इस तरह डेकोरेट कर सकती हैं अपने छोटे छोटे सामान रखने के लिए, या फिर सिलाई से लेके बटन, आई हुक, काज बटन, कोई भी चीज़ रखने के लिए आप इस तरह बना सकती हैं। पर हाँ, शीशी का यूज मत करिएगा, क्योंकि शीशियाँ अगर एक बार हमारी गिर जाएंगी तो हमारे सामान भी नुकसान हो जाते हैं, फिर हमें मेहनत भी करना पड़ता है, उठाना भी पड़ता है। तो अगर आपके पास चादर या पुरानी नाइटी, पुराने सेट है तो आप उससे बहुत ही प्यारा सा बैग बना सकती हैं। तो मैंने सेट से बैग बनाया है, बिना चैन का, बिना फॉर्म सीट का। तो आप वो वाला बैग ज़रूर देखिएगा वीडियो। और आपके पास अगर साड़ी, हैवी वाली साड़ी ऐसी पड़ी है जो साड़ी आप पसंद नहीं करती हैं पहनना, तो उससे भी बैग बना सकती हैं, फ्रिज कवर बना सकती हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई सूट पड़ी है जो नहीं पहनना चाहती हैं तो उससे आप अपने मम्मी के लिए, चाची के लिए, दादी के लिए ब्लाउज बना सकती हैं कॉटन का। अगर स्कूल का ड्रेस पड़ा है तो देखिए स्कूल का दुपट्टा जो है वाइट वाला, तो घर में तो कोई यूज करेगा नहीं, तो आप उससे अपने दादी या मम्मी के लिए ब्लाउज बना सकते हैं, क्योंकि कॉटन का रहता है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ब्लाउज वो बना सकती हैं उससे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा कौन सा वीडियो अच्छा लगा। तो ये चम्मच देखिए, छोटा वाला हिस्सा हमारा इस तरह निकालने वाला है। तो अब देखिए हमारे पास ये नमकीन की पैकेट है, तो ये भी हम किचन के लिए बहुत ही बढ़िया सा एक आपको आइडिया बताने वाले हैं। तो इसको हम बराबर से कटिंग कर लेंगे। तो क्या है कि हम लोग मिक्सर किचन में यूज करते हैं, रखते हैं, तो मिक्सर के नीचे जो चारों गोड़ा होते हैं, ब्लैक वाली रबड़ लगी होती हैं, वो देखिए ज़मीन पे चिपक जाता है। अगर हम 2 दिन 3 दिन मिक्सर को ना उठाएं तो ज़मीन पे चिपक जाते हैं, फिर हमारी टाइल्स भी गंदी हो जाती है, फिर हमें टाइल्स को बार बार पोंछना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है साबुन से। तो देखिए हमारे पास ये चौका एक एक्स्ट्रा था, तो इस पे हम रोटी नहीं बनाते हैं क्योंकि ये ख़राब हो गया है। तो इसके ऊपर हम डबल टेप लगाकर हम इस पन्नी को गोल सा हम काट के इसके ऊपर हम चिपकाएंगे, ताकि जब हमें मिक्सर यूज करना हो तो हमें मिक्सर इसके ऊपर से उठाना ना पड़े, और हमारा जो भी मिक्सर का जो भी हम लिक्विड पीसेंगे या मसाला पीसेंगे गिरेगा तो ये हमारी पॉलीथीन के ऊपर गिरेगी, पन्नी के ऊपर, तो इसको हम पोंछ देंगे। तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, हमारा चौका भी नहीं दिखेगा। तो देखिए हम चौका के ऊपर मिक्सर रखते हैं तो देख सकते हैं गोला गोला आपको इस तरह देख रही है, काला काला आपको दिख रहा होगा। तो ये जल्दी छूटता नहीं है, इसलिए हम पॉलीथीन लगा रहे हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा एक बार भी रगड़ेंगे तो हमारा ये साफ़ हो जाएगा। तो आपको ये तरीका ज़रूर अपनाना चाहिए किचन में। अगर आपके पास अगर चौका नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, लकड़ी की कोई पटरी हो, चौकोर, तो उसको भी यूज कर सकती हैं। तो देखिए अपना मिक्सर हम यहाँ पर रखते हैं, तो हमें जब भी पीसना होता है तो मिक्सर को हम आगे खींचते हैं, फिर ये टाइल्स पे चिपक जाते हैं, जल्दी छूटते ही नहीं हैं। तो हमारी टाइल्स भी देखिए गंदी हो जाती हैं, तो ये रबड़ बेकार भी हो जाते हैं खींचने की वजह से। तो आप इस तरह ज़रूर अपनाइएगा। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा कि हमारा कौन सा आइडिया आपको पसंद आया, और ऐसे आइडिया देखने हैं तो सब्सक्राइब भी करिए ज़रूर, क्योंकि बार बार ऐसे वीडियो नहीं मिलते हैं हर वीडियो में देखने के लिए। तो इसको हम अच्छे से चिपका देंगे। आप इसके बदले कैरी बैग भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये वाले प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, और आप इसको साफ़ भी कर सकती हैं, और ये वाले पन्नी जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो अब इसके ऊपर हम हाथ रख के गोला सा बिल्कुल कटिंग कर लेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा इधर उधर बचा है। तो अगर आपको ब्लाउज कटिंग करना सीखना है, सूट की कटिंग करना, तो बिल्कुल आसान तरीका है, आप घर बैठे सीख सकते हैं। अगर आपके पास स्टूल ऐसा है जो टूट गया है, इसको यूज नहीं करती हैं, तो उसमें आप टी शर्ट पहना के उल्टा करके आप ढेर सारा कपड़ा स्टोर करके रख सकती हैं ठंडियों के, या फिर हम धोने वाला कपड़ा उसमें रख सकते हैं।
तो देखिए हम इस तरह चौका पे रख देंगे और जब हमें मसाला पीसना होगा तो हम मिक्सर को नहीं हटाएंगे, हम डायरेक्ट हम चौका सहित अपने सामने हम इस तरह खींचेंगे। तो ये देखिए इस तरह फिर हम यूज करने के बाद इसको हम रख देंगे। हमें इसके ऊपर से उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब हमें मिक्सर साफ़ करना होगा तभी हम इसको निकालेंगे। तो आई होप कि आपको हमारा आज का भी आइडिया सारा अच्छा लगा होगा। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि कौन सा हमारा आइडिया आपको अच्छा लग रहा है, और आपके पास भी कुछ ऐसे नया आइडिया है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये वाली रबड़ होती है तो ख़राब हो जाए तो इस पर कुछ और चिपका सकते हैं आप।